हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हजरत, वो आपकी यूट्यूब पर वो वीडियो सुन रहा था मैं। तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? बुरहानपुर बुरहानपुर। जी। कौन सी वीडियो सुनी? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपके वो वीडियो सुन रहा था मैं। हाँ हाँ। आप वो आला हजरत का तर्जुमा कर रहे थे, थानवी का तर्जुमा कर रहे थे, मतलब किस फोन लगा के आप कंफ्यूज कर रहे थे, दिखा चला ये सब सुन के लोगों को क्या हासिल होगा हजरत? आप सहाबा की बातें बताओ, हुजूर की बातें बताओ, इससे क्या दिन फैल जाए ना? आप इस तरह खिलाफत वाली बातें करते हो। बहुत अच्छी बात बताए, और नसीहत करो साहब, थोड़ा बहुत और नसीहत करो। हाँ जी, ये सब बातें करके आपको क्या मिलता है आप बताओ मुझे। बस इसमें क्या लोगों होता है, फितने फैलते हैं हजरत। कोई क्या लिखता है कमेंट में, कोई क्या लिखता है, सही कोई क्या लिखता है, गलत चला से दिखा, वो सब चीजें करके क्या मिलता है आपको? ये मौलवी लोग ज्यादा करते हैं ना, वो बताता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं, मतलब दिखा तो चला। मौलवी कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं इसमें? आप नबी की सुन्नतें बताओ। गलत फहमियाँ दूर करने के लिए कि लोगों को लगे कि कोई बात नहीं है। आप इस्लाह करो ना हजरत कौम की। अभी कौम को क्या इस्लाह की जरूरत है? तो आप फितना फसाद वाली बातें करते हो, भटकाते हो, कभी किसको फोन लगाते हो। आपकी जितनी भी देखता हूँ सब उसमें खुरापात मिलती है, और फिर देवबंदियों से आपका कनेक्ट होता है, कभी किससे कनेक्ट होता है, फिर आपकी बातें वो देवबंद वाले लेते हैं। मेरी सुनो, आप कश्मीर वाले से बात हुई है, देवबंदी कोई मैंने कहा है कि अजान के बाद की दुआ नहीं पढ़ते हैं, और है कि जनाजा में एकदम कब्रिस्तान से भाग लेते हैं जल्दी से। आज तो जुमा है, 2 रकत आपको पढ़ के भाग लेते हैं, कितने लोग 2 रकत पढ़ के आप भाग जाते हैं, हैं? ऐसा देखने जाते हो, सब ठेकेदार बने हुए हैं देवबंदियों के अंदर भी, सब ठेकेदार। वो भी इससे कोई दूध के धुले हुए नहीं है, उनके भी लगे उतने। मेहराज रब्बानी कितना डेंजर बोलता है उनको, अरे वो सिर को खतरनाक बिगाड़ आदमी है, कर। बहुत खबीस आदमी है मेहराज अब्बास, इसकी तकलीफ मत अरे तो सुना कर। वो देवबंदियों की हकीकत बताता है ना, जो कुछ भी है सिर को बिगाड़ पूरा खुल्ला बताता है वो, इनके जितने उसकी भी। तकलीफ मत सुना करो आप। देव क्यों नहीं सुना करे उसकी? वो हकीकत बताता है ना, देवबंदियों की पूरी जो पूरी स्टोरी बताता है। वो दूसरों को बिदअती बोलते हैं, मुशरिक कहते हैं। बरेलवी को हमने जरा फातिहा पढ़ लिए तो बिदअती है, थोड़े मिलाद बना लिए तो हम बिदअती है। तो मेराज रब्बानी तो पूरी उनके मुल्लाओं की किताबें खोल गल के पूरे वाक़ियात पढ़ के बताता है। और बताओ, कमाल कर दिया मेहराज अब्बानी है। अरे किसके मुरीद हैं आप? थोड़ा और नसीहत कर दो हमें। जी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हजरत, ये सब बातें करके क्या मिलता है मैं ये बताता हूँ। मुझे ये ये सब देखिए, कौम को इस्लाह की कौम जरूरत को है। लड़ाओ मत, बस सीधी सीधी बात बताओ। कि जो जाहिल रहेगा वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज होएगा वो कि भाई इधर चला लिखा, इधर देखा, इसने लिखा, इसमें क्या ये आदमी बात, का जहन फिर जाता है। समझ रहे बात? ये आप सही कह रहे हो, कंफ्यूज हो जाता आदमी। ये सब बातें करके कोई मतलब नहीं है, इससे दिन नहीं फैल जाएगा। बस हमारे नबी की सुन्नतें बताओ, कुरान का दर्स हो दो, हदीस का दर्स हो दो। इंशाल्लाह अब मैं कुरान शरीफ का तर्जुमा बताऊंगा, हैं? जी कौम को यही सब चीजें की जरूरत है। लोग आपसे जुड़ेंगे भी यूट्यूब के ऊपर, लोग ये सब चीजें आप ये देवबंदी सुन्नी अहले हदीस ये सब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? बताओ मुझे। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, सही कह रहा हूँ। बस देखिए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया किराम की मोहब्बत भी रखो दिल में, क्योंकि ये हदीस भी है, मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे वली से बगावत की मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अब तुम सहाबा को मानोगे, अंबिया को मानोगे, चलो ठीक है, और वली से बुग़्ज़ रखोगे तो ये अल्लाह से। बहुत अच्छी आप बात बता रहा हो, ऐसी बातें बताओ तो मैं यूट्यूब में डलवा देता हूँ। नहीं, ये सब चीजें करके कोई मतलब नहीं है हजरत, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए कितने मैंने देखा हूँ तौहीद की बात करते हैं ना, वलियों से बुग़्ज़ रखते हैं। समझ रहे बात? अरे तौहीद तो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के अंदर थी। अगर बेशक ख्वाजा बेशक गरीब नवाज अजमेरी में हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया में, बेशक हजरत शेख बेशक अलाउद्दीन बेशक कादिर कलियरी में, हजरत शेख बेशक ये अल्लाह के करीब थे ना। मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह में, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी में, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के अंदर तौहीद थी। उन्होंने इस्लाम फैलाया। बेशक वो क्या बेशक असल तौहीद ही, हम लोग क्या इस्लाम फैलाएंगे? हमारे अंदर भी नहीं है तौहीद मुकम्मल। बेशक बेशक। अब ये काले धब्बे वाले ऐसा भी तो बोलते हैं कि इन्होंने तौहीद शेर को तो ये फैला दिया। है कि खुदा हश्र में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक, हिंदुस्तान बातिल का से यही दबने है। वाले बेशक आसमां नहीं, हम सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बेशक, ये औलिया कामिलीन के अरे 36 दिन और फैलाए यह इंडिया में। कामरीन ने ही तो इस्लाम फैलाया है, ये क्या बेशक बेशक, तबलीग जमात वालों ने थोड़ी फैलाया था। ये मुल्ला क्या बताएंगे हमको जो दावत इस्लामी वालों ने भी नहीं फैलाया। दावत इस्लामी वाले वो इलियास काजी अपने बाल को बाल मुबारक के बटवा दिया, कौम में इख्तिलाफ पैदा कर दिया। वो तो खुली तौहीन है हजरत, गलत है वो।
है ना। जो गलत है वो गलत ही है, मैं हक बोलता हूँ, जो भी हो जो बताओ गलत करेगा मैं उसकी गलत कितना बड़ा कहूंगा। बंदा है कि अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है। जी, वो सात कांदल क्या नाम है उसका, सात क्या नाम है उसका, वो देवबंद तबलीग की जमात का, उसने भी साहबा को वो उससे ही फतवा लगा दिए, जालिम देवबंद के लोगों ने फतवा लगा दिए। जाहिर सी बात है अगर शरीयत दो जमातें हो गई ना, दो जमातें हो गई, एक शूरा एक इमारत। अभी और निकलते जाएंगे उनके अंदर भी, देखो सर आप। अब ऐसी इधर दावत इस्लामी हुई, फिर इसमें सुन्नी दावत इस्लामी निकली, हजरत मौलाना शाकिर रज़वी साहब जो मुंबई के हैं वो बने। सुनिए मेरी बात, फिर एक और बन गई अहमदाबाद में, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी, 3 हो गई। देखिए कोई भी हो हजरत, कोई भी जमात हो, अल्लाह और उसके रसूल की बात करे, सुनो जो देखो हजरत ख्वाजा गनीवाल अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई पार्टी नहीं बनाई अलग से, जैसे दावत इस्लामी वालों ने बनाई, तबलीग जमात वालों ने कि ये पढ़ो वो किताब पढ़ो। हजरत ख्वाजा गनीवाल के बारे में बता कोई कि उन्होंने कहा कि ये किताब पढ़ना, या उन्होंने कोई फार्मूला अलग से बनाया? कोई फार्मूला बना के नहीं दिया, इस्लाम ही पेश किया और इस्लाम ही बताया। उन्होंने अल्लाह से मिलाया है ना हमको हजरत। नहीं, उन्होंने कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं बताया कि ये हमारी जमात है, इसमें ये अमीर होगा, ये इसमें नाजिम होगा, ये इसमें सदर होगा, ये निगरान होगा इमरान दल्ले की तरह से, ये हमारी शूरा होगा है? ऐसा नहीं, मजा आया यहाँ। बताओ ये 50,000 रुपए देना दावत इस्लामी वाले और तबलीग जमात वाले मस्जिदों में क्यों सो रहे हैं भाई? मस्जिदों के तुम मस्जिदों के हट के कमरे बनाओ ना यार, मरकज बनाओ मस्जिदों के। हजरत एक बात बोलूं मैं, ये देखिए जो भी हो, कोई भी जमात का हो, अल्लाह उसके रसूल के सामने गुस्ताखी करना, तबलीग करना खूब करो, लेकिन मस्जिदों से हट के, मस्जिदों में तो वही मारे जो नमाज पढ़ते हैं, उनसे क्या तबलीग करोगे? एक बात बोलो, आपको जाना है शराबियों के पास जाओ, जुआड़ियों के पास जाओ, और मस्जिदों में सोने से परहेज करो। मस्जिद का अदब जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब सोएंगे, जवान लड़के सोएंगे तो बेहतियाती होगी, एहतिलाम होगा, तो वो हर बच्चा तो इतना एहतियात नहीं कर पाएगा जवानी में। लाखों बच्चे सोएंगे जब मस्जिद में, क्या होगा फिर? ये बताइए। बात बोलो हजरत ने, मेरी बात सुनिए। देखिए हमारे ख्वाजा हिंदल वली, वो ऐसे आजम काबिर तलियरी, ये ऐसे पाई के बुजुर्ग थे कि ऐसे तबलीग करते थे कि वली बनाते थे। अरे हजरत शेख मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सफर फरमाया, 90,000 लोग ईमान ले आते एक ही सफर में। ढाका से लाहौर तक का जो आपने सफर फरमाया था। और हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के 10 लाख खलीफा थे। 10,000 पानी में थे, 10,000 समंदर में थे, 10,000 दरिया में थे, 10,000 पहाड़ों में थे, 10,000 आसमानों में थे, 10,000 जंगलों में थे। हजरत मेरी बात सुनिए, अभी आप ये बात जो बोल रहे हो ना, तो तबलीग जमात वाले नहीं मानेंगे, बोलेंगे हदीस थोड़ी है, ऐसा बोल रही हूँ, वो नहीं मानेंगे। ये भी तो किससे कहानियां सुनाते हैं, तो वही तो बता रहा हूँ हजरत में, वो भी तो बताते हैं, लेकिन वो लोग ये सब चीजें हम लोग बयान करते तो नहीं बोलते थे, बोले ये तो हदीस थोड़ी है। बोले देखो असल तबलीग तो ख्वाजा गनीवाल अजमेरी ने, बेशक गरीब नवाज सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पीला लिबास इसलिए पहना कि गैर मुस्लिमों को मानूस कर सके, उनको करीब करें, तो वो पीली ड्रेस इस मकसद से पहनी थी। 12 बंकी के ठाकुरों को उन्होंने इस्लाम में दाखिल किया था। जी। और ये आज वारसी बन के नमाज तक नहीं पढ़े मलाउन मरदूद कहीं के। देखिए वो उनके साथ जो मजहूब होते हैं, जैसा कि हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नागपुर शरीफ में गया था। हाँ, जो मजहूब होते हैं उन पर से शरीयत का हुक्म उठा लिया जाता है। नहीं, हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मजहूब नहीं थे, सालिक थे। मजहूब नहीं थे, सालिक थे। बड़े वलियों में आते हैं, हाई लेवल के वलियों में है हिंदुस्तान के। जी। और असली सैयद, ओरिजिनल सैयद, ऐसे सैयद कि जिनके बारे में, खानदान के बारे में मैंने पढ़ा, किताब सहीहुल हारिस फी रियाहीनिल वारिस एक किताब है, उसमें लिखा है कि अगर आपकी खानदान की लड़की 40 साल की हो गई या 35 की हो गई, कोई लड़का नहीं मिला आपके खानदान में, तो आप शादी नहीं करते थे, तो लड़के के पैदा होने का इंतजार करते थे। जैसे लड़की 20 साल की हो गई, कोई लड़का ही नहीं है, तो उस लड़के का इंतजार करते थे जो उनके खानदान पैदा हो। फिर लड़का पैदा हो, उम्र हो उसकी 18 साल और लड़की की उम्र 35 साल, तो फिर 18 साल के लड़के की शादी 35 साल की लड़की से होगी ऐसा। और अगर लड़का हो या 20 साल का लड़की नहीं है, तो फिर लड़की पैदा हुई, तो फिर लड़की के पैदा होने के बाद उसकी बालिग होने के बाद उसकी शादी, यानी 40 साल का लड़का हो जाए, 20 साल की लड़की हो जाए, तो उससे शादी, ताकि दूसरे खानदान में न जाए लड़का लड़की, जिनका खानदान ऐसा हो। सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का है, और वो हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 7 हज पैदल फरमाए, वो सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फरमाया कि सुनो सुनो मोहब्बत करो, सुनो सुनो मोहब्बत करो,
جی جی کسی ایک جملے میں ان کی بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ جب آدمی آپس میں محبت سے رہے گا تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، نفرتیں ہی ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے اوپر تان کسی کرنا ہی بند ہو جائے گا۔ جی آپ کا یہ جملہ اتنا زبردست ہے کہ سنو سنو محبت کرو، جب آپس میں محبت ہوگی تو جھگڑا ختم۔ جی 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 قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا یہ قول ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم۔ جی جی ہاں، تاکہ اس سے پھر محبت بڑھے گی دلوں میں، ہیں؟ جی 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 جی۔ لیکن یہ آج کل تو دیکھ کے سلام کیا جائے گا کہ ہمارے سلسلے کا ہے کہ نہیں۔ بتاؤ، یہ پیلی بھیتی کہہ رہا کہ ڈھول بجانا جائز ہے، ارے بھائی تیرے باپ کے مرنے پہ ڈھول بجانا ہے یار، تو تیری اماں کے مرنے پہ ڈھول بجانا، تو تیری بیٹی مر جائے جب تو ڈھول بجانا، تیرا 10 سال کا لڑکا مر جائے جب ڈھول بجانا، 10 سال کا لڑکا مر جائے، 10 سال کی لڑکی مر جائے، جتنے بھی دیکھیے جتنے بھی علماء ہے، جو بندی کے بھی علماء بولو یا بریلوی علماء بولو، وہ ڈھول کو حرام ہی کہتے ہیں۔ دیکھو یہ تو خوشی کے موقع پہ بھی اچھا نہیں لگتا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن کا معاملہ ہے، اور پھر یہ پیلی بھیت والے اللہ کے رسول کو ہر جگہ حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور پھر تم ڈھول بجا رہا ہو اللہ کے رسول کے نواسے کی شہادت کے دن ڈھول بجا رہا ہو، تو بتاؤ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک بات بولو میں آپ کو، حضرت امام زین العابدین، امام حسین شہید ہوئے تھے، امام زین العابدین زندہ تھے، کیا آپ نے ڈھول بجایا تھا؟ آپ بتاؤ مجھے، بتاؤ ان کے سامنے کوئی ڈھول بجاتا تو وہ ان کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی روح کو۔ ہمارے سارے بریلوی علماء یہی تو کہتے ہیں، یہ دیکھو بریلی والے، یہ کوئی بھی ہو، پیلی بھیت والے، آج تک میں نے نہیں سنا کہ امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہو، جبکہ بخاری شریف میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، کیسے تم سننی ہو؟ یہ پیلی بھیت والے بھی کرتے ہیں کہ تعزیہ جائز ہے، شاہ عبد العزیز صاحب نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، تو وہ جائز کیوں نہیں، وہ اسے کیوں جائز نہیں مانتے تم؟ وہ مولانا عبید اللہ خان آزمی بھی علیہ السلام بولتے ہیں، ہاشمی بھی علیہ السلام بولتے ہیں۔ ارے بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایک بار تم بھی بولو امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کیا جن کا مرتبہ ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں، وہ حسین جن کے بیٹے، ارے جن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے کئی نسلوں کے بعد خواجگان نے پورے دیش میں اسلام پھیلایا، جن کے بیٹوں کے بیٹوں کی نسلوں میں کئی نسلوں کے بعد پیرانپی اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اسلام کا ڈنکا بغداد شریف میں بجایا، ارے جن کے بیٹوں کا یہ عالم ہو تو پھر ان کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بعد میں بات کریں اپن، ابھی جمعہ ہے۔ امام حسن عسکری ہیں، 1-2 منٹ، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام علی رضا ہیں، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین ہیں، امام حسین علیہ السلام، یہ لوگ تو کبھی ڈنکا تک نہیں بجاتے، امام زین العابدین تو بریلی والے۔ جی تھوڑا جمعہ کی تیاری کر رہا ہوں، اچھا تیاری کرو، پھر بات کر لینا، میں اس کو چینل پہ ڈلوا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت اچھی نصیحت کی آپ نے، پھر بعد میں نصیحت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، السلام۔